करो स्टार्ट। और बड़ा नमस्कार। आप सभी ढाका विधानसभा क्षेत्र की महान जनता, जनप्रतिनिधि और कार्यकर्ता बंधु, आप सभी को फिर से बहुत बहुत प्रणाम है, आदाब है। आप सभी अवगत हैं कि भारत निर्वाचन आयोग ने बिहार के लोकतंत्र के महापर्व का घोषणा कर दिया है, जिसके तहत ढाका विधानसभा क्षेत्र में 7 नवंबर को चुनाव निर्धारित है और इसी कड़ी में नामांकन की प्रक्रिया 13 अक्टूबर से शुरू होना है और ये 20 अक्टूबर तक चलना है। आप सभी कार्यकर्ताओं ने पहले भी एनडीए गठबंधन के प्रत्याशी को जिताने के लिए हर संभव प्रयास किया है। आपका मेहनत सफल भी रहा, आपने वोट के प्रतिशत को बढ़ाया है। चुनाव परिणाम किसी के हाथ में नहीं होता है। आपका ईमानदार प्रयास के लिए फिर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और ये लोकतंत्र का महापर्व, जिसके लिए तिथि निर्धारित हुआ है, इसके लिए सभी को समर्पण भाव से लगना पड़ेगा। हमें प्रयास करना है चुनाव आयोग का दिशा निर्देश का पालन करते हुए इस चुनावी अभियान में हम लोगों को हाथ पटाना है और घर घर तक पहुंचने का प्रयास करना है। जो रूठे हुए लोग हैं, वो हमसे हो, आपसे हो, दल से हो, सभी लोगों को जोड़ना हम लोगों का प्रथम उद्देश्य होना चाहिए। और इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए हम सबों में समर्पण का भाव बहुत जरूरी है। हमें एक लक्ष्य बनाना है कि हम अगर कार्यकर्ता हैं तो हम अपने पड़ोस के 6 परिवार को चिन्हित करें कि इस 6 परिवार को का देख रेख, 6 परिवारों तक जाना, 6 परिवारों को जोड़ना, इनकी बात को समझना, इनके दल के प्रति, आपके प्रति, हमारे प्रति, दल के दूसरे नेता और कार्यकर्ता के प्रति इनके मन में अच्छा भाव है, उसको और मजबूत करने की जरूरत है। इनके मन में अगर हम में से किसी के प्रति गलत भाव है तो उस गलत भाव को निकालना मेरा जिम्मेवारी होना चाहिए, हम सबों की जिम्मेवारी होनी चाहिए। जब हम इसमें सफल हो जाएंगे तो ये मान लिया जाएगा कि हम लोग का वोट प्रतिशत में बेतहाशा वृद्धि हो जाएगी। अगर हम ये प्रयास नहीं करेंगे तो इसमें बेतहाशा वृद्धि नहीं हो पाएगी। और जंग को जीतने के लिए, चुनाव को जीतने के लिए सबसे जरूरी चीज है कि हम अपने पुराने लोग को सुदृढ़ करें, पुराने लोग को मजबूत करें और जो नए लोग हैं वहां तक पहुंचने का हम प्रयास करें। लगभग 3,10,000 के करीब मतदाता ढाका विधानसभा क्षेत्र में है और 3,10,000 मतदाता में जो लोग बाहर होंगे उनका मोबाइल नंबर प्राप्त करना, उनके परिवार के लोगों से, उनसे व्यक्तिगत बात करना हम सभी की जिम्मेवारी होनी चाहिए। और जो घर पर रहने वाले लोग हैं, जब सुबह में से लेकर शाम तक हम 6 घर को देखें, जो सक्रिय कार्यकर्ता है 6 घर को देखें, जो और ज्यादा सक्रिय हैं और 200 परिवार को देखें, 100 परिवार को देखें, 500 परिवार को देखें, मतलब नहीं है। लेकिन हमें एक ऐसा काम करना है कि 6 परिवार को चिन्हित करना है और चिन्हित करके कार्यकर्ता उन परिवारों के संपर्क में रहे ताकि कोई भी अफवाह अगर फैले, कोई अफवाह फैलाता है, कोई गलत समझाता है चुनावी वक्त में, तो उन चीजों को समाप्त करने में आप सटीक साबित हो सकते हैं। क्योंकि आपके पड़ोस में 6 परिवार है, ये 30 वोटर जो होंगे इसके बीच पहुंच जाना आपके लिए आसान होगा, लेकिन 500 वोटर के बीच बराबर पहुंचना ये आपके लिए संभव चीज नहीं है। इसलिए हम आग्रह करेंगे आपसे कि जो चुनाव की तिथि निर्धारित हुई है और जो चुनाव आयोग का दिशा निर्देश आया है, इसका पालन हम सबों को करना है और इसका पालन करते हुए इस चुनावी अभियान को जीतना है। हम सभी कार्यकर्ताओं से आग्रह करेंगे कि आप इसका इंतजार नहीं करें
दल के लोग या विधायक जी या कोई पार्टी के नेता आएंगे और आपको कहेंगे कि आप इस अभियान में लग जाइए। इस चुनाव को आपको अपना चुनाव समझना है और अपना चुनाव जैसे आप मुखिया का, समिति का, वार्ड का, सरपंच का, जिला परिषद का आप लड़ते हैं जिस हाव भाव से, जिस उमंग से, उसी उमंग से आपको इस चुनाव को लड़ने के लिए आज से ही, अभी से ही इस काम में लग जाना है। भाई दुखी है, आज से ही इस आव भाव में लग जाना है, इंतजार नहीं करना है। हम आग्रह करेंगे कि आज से लगभग 1 माह 10 दिन इस चुनाव में बाकी है। ढाका में 37 पंचायत है, 1 नगर परिषद है, 245 गांव और टोला है इस क्षेत्र में और 467 मतदान केंद्र इस विधानसभा क्षेत्र में आते हैं। हमारे पास बूथ अध्यक्ष है, हमारे पास बूथ कमेटी है, मेरे पास पन्ना प्रमुख है, कार्यकर्ताओं का मजबूत और समर्पित टीम है और सबको मिलजुल के काम करना है। आपसी कटुता को इस चुनाव में समाप्त करना है। जब आपके पास नेता होगा, जब आपके पास सरकार होगा, जब आपके पास मजबूत दल है, तो ये तभी सफल होगा जब आप सत्ता में रहेंगे, आपके लीडर होंगे, अच्छे वकील होंगे, वकालत करने वाले होंगे। और ये जो मतदान केंद्र है, इन मतदान केंद्रों पर जो समर्पित कार्यकर्ता पहले से रहे हैं उनको प्रोत्साहन देना, जहां नहीं है वहां समर्पित कार्यकर्ताओं को खोज करना, ये हम लोग की जिम्मेवारी होनी चाहिए। हम सभी कार्यकर्ताओं से कहेंगे, ढाका विधानसभा की आम आवाम से कहेंगे कि ये एनडीए गठबंधन, भारतीय जनता पार्टी और हमारे कार्यकर्ताओं ने, हम लोगों ने अपने मत में निरंतर वृद्धि किया है। 2010 में जब हम इंडिपेंडेंट लड़ रहे थे उस समय 49,000 वोट हमें मिला था। 2014 में जब एनडीए प्रत्याशी के रूप में, भाजपा प्रत्याशी के रूप में रामा देवी जी लड़ रही थी, ढाका विधानसभा में 65,000 मत उन्हें मिला। ठीक 1 महीना बाद जब विधानसभा का चुनाव हुआ और भाजपा प्रत्याशी के रूप में मैं चुनाव लड़ रहा था ढाका विधानसभा से, तो हमें 68,500 वोट मिला। 2019 में जब रामा देवी जी लड़ रही थी भाजपा प्रत्याशी के रूप में शिवहर लोकसभा से, तो ढाका विधानसभा में रामा देवी जी को 1,01,000 वोट मिला और 34,000 के मतों से रामा देवी जी ढाका विधानसभा में निर्वाचित हुई थी। इतना वोट से आगे थी ढाका विधानसभा क्षेत्र में। अंतर तो पूरे लोकसभा का 3 लाख से ऊपर था, लेकिन ढाका विधानसभा में 34,000 मतों से आगे थी, 1,01,000 वोट मिला। हमें इस 1 महीना की अवधि में इतना मेहनत करना है कि हम इस 34,000 के अंतर को बढ़ा के 50,000 के पार ले जाए। ढाका विधानसभा क्षेत्र 50,000 के पार हो जाए, इस पर हम सबको मेहनत करनी है। इस 1,01,000 के आंकड़ा को बढ़ाने के लिए भाजपा प्रत्याशी के रूप में रामा देवी जी को जो मत मिला उसको बढ़ाने के लिए अगर 3300 आपके जैसे 3300 समर्पित कार्यकर्ता अगर ये ठान लें कि हमको इस आंकड़ा को बढ़ा देना है, तो 3300 के बदले इसको 4,000 आप कर लीजिए। अगर 4,000 कार्यकर्ता ये ठान लें कि हमको 30 वोटर को ऑबलाइज करना है, 30 वोटर के संपर्क में रहना है, तो ये जो आंकड़ा है 50,000 पार वाला, ये आपका पूरा हो जाएगा। आप 1,20,000 के करीब आप पहुंच जाएंगे। तो आप सभी अपने बीच से 4,000 ऐसे कार्यकर्ताओं को तैयार करें जो 30 परिवार तक मेहनत करें, 30 परिवार नहीं 30 वोटर तक मेहनत करें, 6 परिवार तक मेहनत करें, और ये बहुत बेहतर चीज होगा। दूसरी चीज है कि ये जो हमारे कार्यकर्ता हैं, जो भाजपा के समर्पित कार्यकर्ता हैं, एनडीए गठबंधन के कार्यकर्ता हैं, या व्यक्तिगत आपके उनसे जुड़ाव रखने वाले लोग हैं, उन सबों से आग्रह है कि आप आज से ही अपने सगा संबंधी का और अपने घर के अगल बगल जो 6 परिवार है, 30 लोग जिसके बारे में वोटर की बात हम कर रहे हैं, उनके सगा संबंधियों की सूची आप आज से बनाना शुरू करें। मेरे घर के बाएं दाएं में अगर 6 परिवार है, तो इस 6 परिवार में ढाका गोरासाल के 245 गाँव में किनका संबंध कहाँ है, ससुराल कहाँ है, नैहर कहाँ है, फुफर कहाँ है, ममर कहाँ है, उसकी सूची बनाना। अगर गोरासाल में मेरा घर है, तो अगर मेरे पड़ोसी का संबंध झरोखर के पिछवा में अगर है, तो पिछवा में किनके यहाँ है उनका मोबाइल नंबर लिखना, और बगल के घर वाले से पिछवा बात कराना। हमको 6 परिवार में जिसका संबंध जहाँ है, उन लोगों से उनके संबंधी को बात कराना, और मेरा जहाँ सगा संबंध है वहां से अपने
बात करेंगे। इस प्रक्रिया को प्रतिदिन करना है ताकि जो सगा संबंध के लोग गुमराह होंगे, जिसके दूसरे लोग जब उसको कहते हैं कि भाई हम लोग फलाने के पक्ष में हैं, तो एक माहौल बनता है, हम फला दल के पक्ष में हैं तो एक माहौल बनता है। इस काम को हम लोग को करना है। दूसरा है कि सभी वर्ग के मतदाताओं में, वो अग्री जाति के लोग हों, पिछड़ी जाति के लोग हों, अति पिछड़ा के लोग हों, दलित हों, महादलित हों, मुस्लिम समाज के लोग हों, हमें हर वर्ग तक पहुंचने का प्रयास करना है। सभी वर्ग के मतदाताओं में आपके कार्यकर्ताओं का, हमारे समर्पित कार्यकर्ताओं का पैठ हो और सभी वर्ग के लोगों से आपकी मुलाकात हो, ये महत्वपूर्ण है। सभी वर्ग के जो प्रमुख लोग हैं, सभी समुदाय के जो प्रमुख लोग हैं, चाहे वो पढ़े लिखे हों या कम पढ़े लिखे हों, इससे मतलब नहीं है। लोकतंत्र में महत्व सभी का होता है। जो लोग भी हैं उनको चिन्हित करना और उनको चिन्हित नहीं चल रहा है, उनको चिन्हित करके उन लोगों को जोड़ने का प्रयास करना। उन लोगों तक आप समझाने में सफल नहीं होते हैं तो फिर आप अपने से ऊपर के व्यक्ति को, जो उनको समझाने में सफल होंगे, उनको ले जाइए। हमसे नहीं होगा तो हम अपने से ऊपर के लोगों को ले जाएंगे, लेकिन प्रयास ये करना है कि हर जाति, हर धर्म, हर तबके के लोगों तक हम लोग की पहुंच हो और उनको नाराजगी हमसे हो सकता है। हम इस विधानसभा क्षेत्र में नाराजगी रखते हैं, अगर हमसे जुड़ा नाराजगी है तो हमको बताना है। उस नाराजगी को दूर करने के लिए हमको 100 बार जाने की जरूरत होगी, तो हम पहुंच के उस नाराजगी को दूर करने का प्रयास करेंगे। हमें अगर गलती होगी तो हम उसको सुधारने का प्रयास करेंगे। हम 100 कदम आगे बढ़ के उस कमी को भी सुधारेंगे और उसको दूर करने का प्रयास करेंगे। अगर दल के बारे में किसी को कंफ्यूजन है, किसी को दल से नाराजगी है, तो फिर आप कार्यकर्ता है, आपको पता है कि भारतीय जनता पार्टी का कितना बेहतर काम है, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, और दल के अच्छे कामों को उन तक उनको बताना, उनके मन में जो गलत भावना होगा उसको निकालना। अगर किसी को आपसे नाराजगी है और आपको पता चलता है कि हमसे नाराजगी, आपसे नाराजगी है, तो आप कार्यकर्ता है तो आप स्वयं उनसे मिले और उनको बताएं कि आपसे क्या नाराजगी है और आप में कोई कमी है तो आप दूर कीजिए, और आप में कमी नहीं है तो जो कंफ्यूजन है, जो मिसअंडरस्टैंडिंग है, जो दूरी है, उसको समाप्त कराने का प्रयास हम लोगों को करना है। दूसरी चीज है कि नए लोगों को जोड़ने में कोई कोताही नहीं करनी है। हम सभी दल के लोगों के यहाँ वोट मांगने जाते हैं। कैंडिडेट कोई एक पार्टी का होता है, लेकिन वोट मांगने में वही नहीं देखता है कि ये किस पार्टी का कार्यकर्ता है और किसका घर है। हम लोग हर जाति और धर्म के लोगों तक जाने का प्रयास करते हैं। तो आप गांव में रहने वाले लोग हैं, आपको अपने पड़ोस में पता है कि कौन व्यक्ति दूसरे दल से जुड़ा हुआ है, उसके जुड़ने का कारण क्या है। वो डिवोटेड है, मजबूरी है, वो हमारे साथ नहीं आ सकता है, लेकिन हम प्रयास करेंगे, जोड़ने का प्रयास करेंगे। जो लोग न्यूट्रल वोटर हैं, जो किसी के बहकावे में, किसी के समझाने में, उकसाने में हम लोगों के दल से अलग है, तो उनको अपने दल में जोड़ने के लिए जितना मजबूत पहल करना होगा, जितना सहज और सरल तरीके से पहुंचना होगा, समझाना होगा, उन प्रयासों को हम लोगों को करना है। तीसरी चीज है कि चुनावी माहौल में जब विरोधी को लगता है कि आप चुनाव जीतने की स्थिति में हैं और बहुत मजबूत स्थिति में आप चुनाव जीतेंगे, तो उतना ही मजबूत सियासत करता है विपक्ष। अफवाह फैलाने का काम होगा, तरह तरह का बात फैलाया जाएगा। इन अफवाहों को रोकने के लिए कौन काम करेंगे? ये अफवाह पवन जायसवाल नहीं रोक सकता, ये भारतीय जनता पार्टी नहीं रोक सकती। इन अफवाहों को रोकने के लिए वो जो 6 परिवार के बगल अगल के हमारे समर्पित कार्यकर्ता हैं, उनको पता है कि हमारे पड़ोस में कौन सा अफवाह फैला है और इसका काट हमें कैसे करना है। उन अफवाह के बारे में अगर हमसे जुड़ा अफवाह है तो हमसे बात करके, समझ के, क्लियर करके जाके समझाइए। दल के बारे में कोई व्यक्ति अगर उल्टा बताता है तो आपको जानकारी है, आपको जानकारी नहीं है तो मंडल के अध्यक्ष हैं, जिला अध्यक्ष हैं, मंडल के महामंत्री हैं, पदाधिकारी हैं, हम लोग हैं, समझ के कि भाई ये व्यक्ति ऐसे कह रहा है दल के बारे में, हम लोग उन चीज़ों को समझाने का प्रयास करेंगे और उनके मन में जो बात होगा उसको हम निकालेंगे। और प्रत्येक तरह के अफवाहों का प्रतिकार करना है और मजबूत से अपना पक्ष रखना है, चाहे वो चाय का दुकान हो, पान का दुकान हो, किराना का दुकान हो, चौक चौराहा हो, सब्जी बाजार हो, स्टेशन हो, बस स्टैंड हो, कहीं भी जहाँ लोग जमा होते हैं वहाँ चुनावी माहौल में तरह तरह की चर्चाएं होती है। हमें ये नहीं सोचना है कि हम फलना व्यक्ति बोल रहा है तो हम चुप रह जाएंगे। हम जैसे चुप रह जाएंगे और वो व्यक्ति अगर गलत बात को बोलते जाएगा और 100 लोग चुपचाप अगर सुनेगा तो लोग ये मान लेगा कि ये जो बोल रहा है सही है, इसलिए कोई व्यक्ति इसका प्रतिकार नहीं करना है। हमको झगड़ा नहीं करना है, हमको लड़ाई नहीं करनी है, लेकिन अगर गलत ढंग से
हमारे दल के बारे में, हमारे नेता के बारे में, हमारे किसी कार्यकर्ता के बारे में कोई व्यक्ति गलत ढंग से अफवाह अगर फैलाता है तो हमको मजबूती से उसका प्रतिकार जानकारी के हिसाब से करना है, हमको ताकत के हिसाब से नहीं करना है। और हमको जानकार बनना है, जानकारी के हिसाब से हमको उसका प्रतिकार करना है और मजबूती से, चाहे वो चाय का दुकान हो, चाहे वो कोई कार्यालय हो, कहीं भी हमें अपना पक्ष रखना है। ये ढाका की धरती ऐतिहासिक धरती है। हमें 5 साल यहाँ विधायक के रूप में काम करने का मौका मिला, आपका आशीर्वाद, स्नेह, प्यार और मोहब्बत मिला। मैंने 2010 से 15 के बीच कौन कौन काम किया, ये अभी आपको फिर से याद करा देना जरूरी है, क्योंकि आप हमारे वोटर भी हैं, मतदाता भी हैं। पक्ष के लोग भी इस बात को देखते होंगे, फेसबुक लाइव से विपक्ष के लोग भी इसको देखते होंगे, और हमारे समर्पित जो कार्यकर्ता हैं, दल से जुड़े लोग हैं, वो सभी लोग इस चीज को देखे होंगे। 2010 से 15 के बीच हम लोगों को 245 गांव, 37 पंचायत, 1 नगर परिषद हम लोगों को मिला था काम करने के लिए। हम लोगों ने 5 साल में 245 गांव में काम किया। कोई ऐसा गांव नहीं है जो ये कहे कि पवन जायसवाल ने 5 साल के विधायक कार्यकाल में मेरे गांव में काम नहीं किया। 5 साल में बिजली की जो स्थिति थी उसके पहले, ये ढाका घोड़ासान के लोग इससे अवगत होंगे, कितने गाँव में बिजली नहीं थी। उस समय विद्युतीकरण की योजना बहुत जोर शोर पे नहीं थी। ट्रांसफार्मर मिलना और भगवान से भेंट होना दोनों बराबर था। गांव में ऐसी स्थिति थी। बिना चंदा जमा किए हुए और बिना घूस दिए हुए 2010 के पहले ये संभव नहीं हो पाता था। ठीक है, जब आपने हमें विधायक बनाया, मैंने 5 साल के अंदर में 245 गांव को 368 ट्रांसफार्मर दिया था। कोई ऐसा गांव नहीं है, टोला नहीं है जहां के लोग गए हों। और इसके लिए आपको विद्युत कार्यालय जाने की जरूरत नहीं पड़ी थी। आपको जेई के यहाँ, एसडीओ के यहाँ, एसक्यूटिव के यहाँ, रक्सौल और मोतिहारी का चक्कर नहीं लगाना था। आपने हमसे बात किया कि विधायक जी हमको ट्रांसफार्मर चाहिए, और आपको फुलवड़िया अपने दरवाजे से उठा के मैं ट्रांसफार्मर देता था। कहीं कोई समय का आपका व्यय नहीं होता था, कहीं परेशानी नहीं होती, कागजी परेशानी से बचते थे, मानसिक, आर्थिक, शारीरिक शोषण से आप बचते थे। और मैंने किसी भी जाति वर्ग के लोग हमारे यहाँ गए हों, किसी टोला का लोग गया हो, मैंने ना उसको नाराज किया। अगर वहाँ आवश्यकता थी तो मैंने वहाँ ट्रांसफार्मर उपलब्ध कराए। आप सौभाग्यशाली हैं कि आपने ट्रांसफार्मर लिया। और उस जमाने में तार और पोल कई लोग अपने गांव में अपने स्तर से लगाते थे, मैं तो केवल ट्रांसफार्मर देता था। गांव में लाइन नहीं था, तार पोल नहीं है, और ट्रांसफार्मर पहले हम उसको दे देते थे कि आप ले जाइए भाई, आप सामाजिक माहौल बना के इस काम को कीजिए। क्योंकि उस समय सरकार का विद्युतीकरण के प्रति उतना अच्छा प्रयास नहीं था 10 के पहले। तो मेरा आपसे ये आग्रह है कि मैंने उतना ही नहीं किया। जब हम विधायक थे, हमें ढाका घोड़ासान में 7 हाई स्कूल मिला। जब हम विधायक बने थे, आजादी के 63 वर्षों में ढाका घोड़ासान में 7 हाई स्कूल थे। 5 साल हमें काम करने का मौका मिला। हमने 7 को बढ़ा के 19 कर दिया। 12 हाई स्कूल ढाका घोड़ासान के क्षेत्रों में खुला। वहां इस क्षेत्र की लड़का और लड़की 9th और 10th की पढ़ाई करते हैं। पवन जायसवाल के बच्चे उस स्कूल में नहीं पढ़ेंगे, ये हमको पता था कि हमारे बच्चे वहां नहीं पढ़ेंगे। लेकिन हमको ये पता है कि जिन लोगों ने हमको इस लायक बनाया है, उनके बच्चे भी गांव के बगल में 9th और 10th कर लें, उनकी लड़की भी 14 किलोमीटर साइकिल चला के नहीं जाए और घर के बगल में पढ़ ले। मैंने इसके लिए ईमानदार प्रयास किया, जिसका प्रतिफल है कि चाहे टोनवा हो, चाहे पुनैया हो, चाहे समनपुर हो, चाहे लौखान हो, चाहे दिलारा हो, चाहे फुलवड़िया हो, चाहे चंदनवाड़ा हो, चाहे पचपकड़ी हो, चाहे लखनसेन हो, 12 जगह हाई स्कूल खुला। हमारे विधायक बनने के पहले ढाका घोड़ासान 2 में, दोनों प्रखंडों में एक जगह इंटर की पढ़ाई होती थी। घोड़ासान के जवाहरलाल मेमोरियल कॉलेज में और ढाका के बाबा मस्त राम में, जो आधा सरकारी आधा प्राइवेट अनुमति विद्यालय इंटर कॉलेज है, वहां पढ़ाई होती थी। आपने 5 साल के लिए हमें विधायक बनाने का मौका दिया। हमको इस बात की चिंता थी कि मैं स्वयं वर्जीनिया से हाई स्कूल से पढ़ा हूं, वर्जीनिया के कॉलेज से हम पढ़े हैं, फुलवड़िया मेरा घर है, बगल अगल में कहीं पढ़ाई नहीं होती थी। मेरे मन में इस बात की चिंता थी, हमारे इस क्षेत्र के घोड़ासान के अगल बगल के बहुत लोग थे जो वर्जीनिया पढ़ते थे। एक जवाहरलाल मेमोरियल में कितने इंटर के बच्चे पढ़ पाएंगे? बहुत लोग सीतामढ़ी दौड़ते थे, मोतिहारी टपला खाते थे। बहुत सैकड़ों हजारों लड़की है जो इंटर नहीं कर पाती थी। उनके गार्जियन इतने मजबूत नहीं थे कि लड़की को मोतिहारी भेज देंगे अकेले पढ़ने के लिए।
पवन जायसवाल को इसकी चिंता थी और 2 जगह इंटर की पढ़ाई होती थी, मैंने उसको बढ़ा के 7 जगह से 2 जगह से 9 जगह कर दिया। 7 जगह नया इंटर की पढ़ाई शुरू हुआ। भंडार में इंटर की पढ़ाई नहीं होती थी, हुनवा चैनपुर में नहीं होती थी, ढाका के हाई स्कूल में नहीं, घोड़ासान के हाई स्कूल में नहीं, प्रोजेक्ट कन्या में नहीं, खैरवा में नहीं, 7 जगह हुआ। मैंने भेलवा को शुरू करने का प्रयास किया, हमने करमावा को शुरू करने का प्रयास किया। तब तक मेरा समय समाप्त हो गया, हम चुनाव लड़े और चुनाव हार गए। आज का विधायक मेरे 9 को बढ़ा के 9.25 नहीं कर पाया, 9.1 नहीं कर पाया, 10 तो बहुत दूर की बात है, इसने प्रयास ही नहीं किया। बगल के करमावा में इंटर की पढ़ाई इसके टाइम में शुरू नहीं हुआ। मेरे समय में बिल्डिंग नहीं था, बिल्डिंग नहीं रहने के चलते ये प्रॉब्लम था। भेलवा के लिए मैंने बहुत प्रयास किया, हैंड ओवर का प्रॉब्लम था, लक्ष्मी जी के समय का बना हुआ बिल्डिंग था। 2 जगह छूट गया तो ये व्यक्ति उसको भी नहीं करा पाया। मेरे टाइम में 54 नवसिद्धित विद्यालय खुले थे, 13 उत्क्रमित मध्य विद्यालय हुए थे। मेरी पत्नी जिला परिषद के शिक्षा समिति की अध्यक्ष थी, मेरी रुचि थी, मैं चाहता था कि मैं इस दिशा में प्रयास करें। लेकिन आज के जो विधायक हैं इनको इन चीजों से मतलब नहीं थी। मैं विधायक था, मैं प्रति साल रिपोर्ट कार्ड जारी करता था। मेरे बगल में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी, थाना प्रभारी, बीडीओ, सीओ, बीओ, डीसीएलआर बैठा के मैं प्रति वर्ष रिपोर्ट कार्ड जारी करता था। ढाका में, घोड़ासान में जारी करते थे, 55 रुपया का किताब छपाते थे, बुक, और जनप्रतिनिधि को, पढ़े लिखे लोगों को, स्कूल के टीचर्स को उपलब्ध कराते थे कि आप पढ़िए, कार्यकर्ताओं को देते थे कि पढ़िए कि आपका विधायक पवन जायसवाल ने 5 साल में विधानसभा में कैसे क्वेश्चन किया, क्या बोला, क्या प्रयास क्षेत्र के लिए मैंने किया। आज का विधायक 5 साल बीत गया और जब लगा कि पवन जायसवाल ढोल का पोल खोलना शुरू कर दिया घूम के, तब आचार संहिता लगने के 1 दिन पहले 24 तारीख को अपने घर पर रिपोर्ट जारी करते हैं। और रिपोर्ट जारी करते हैं और रिपोर्ट कार्ड 5 साल में एक बार, वोट आचार संहिता जारी होने के 1 दिन पहले, और रिपोर्ट कार्ड इस प्रकार का जारी किए भाई साहब कि उस रिपोर्ट कार्ड में विगत 15 साल पहले भी जो काम अगर किए होंगे लक्ष्मी जी, उसको भी शामिल कर दिया। पवन जायसवाल जो काम किए उसको भी शामिल कर दिए। सर्व शिक्षा अभियान से जो काम होगा उसको भी शामिल कर दिए। इंफ्रास्ट्रक्चर से जो काम होगा उसको भी शामिल कर दिए। कोई मुखिया जी रोड बना दिए उसको भी शामिल कर दिए। नगर परिषद का कोई वार्ड कमिश्नर सड़क बनाया उसको भी चालू कर दिए। भाई साहब पता ही नहीं चला इनको कि कौन काम कौन किया है। विभाग से सूची मांग दिए कौन कौन सड़क बना है। साल तो बोले नहीं कि हम जीते हैं 2015 से 20 के बीच में, विभाग वाले से जुड़ाव है नहीं। विभाग ने कहा किया कि 15 साल का लिस्ट उठा के दे दिया। और ये श्रीमान ढाका के विधायक जी 15 साल में जो काम हुआ उस पूरे को उस रिपोर्ट कार्ड में डाल दिए। कोई चीज में सत्यता तो होनी चाहिए। एक मेसौरा स्कूल, गवंदरी पंचायत में मेसौरा में हाई स्कूल का बिल्डिंग बना, मेरे समय में शुरू हुआ, आज तक उसका ताला नहीं खुल पाया। और इनकी किताब में रिपोर्ट कार्ड जो जारी किए उसमें 2 जगह मेसौरा में हाई स्कूल लिखा हुआ। पूर्णिया का हाई स्कूल का बिल्डिंग मेरे समय में शुरू हुआ और मेरे चुनाव लड़ने समय तक लगभग फाइनल होने की स्थिति में था, फाइनल नहीं हो पाया था। वर्तमान विधायक के कार्यकाल में उसका ताला 5 साल में नहीं खुल पाया। और रिपोर्ट कार्ड में फोटो छापते हैं मेसौरा बाजार का स्कूल का, 5 साल में ताला नहीं खुला, फोटो किस हिसाब से आप छाप रहे हैं? 5 साल में आप पढ़ाई शुरू नहीं करा पाए, फोटो किस बात का छाप रहे हैं? और ये जमुआ घाट का उद्घाटन करने का कि हमारे वालिद साहब ने इसके लिए प्रयास किया था। हर कोई प्रयास करता होगा। काम जिसके समय में शुरू होता है जस उसके खाते में जाता है। जमुआ घाट कब शुरू हुआ, फुलवड़िया घाट कब शुरू हुआ, ये ढाका, घोड़ासान, बैरगनिया की जनता को पता है कि फुलवड़िया घाट के पुल का शिलान्यास, भूमि पूजन, शिलान्यास नहीं, शिलान्यास तो मुख्यमंत्री जी ने किया था, काम शुरू करने का भूमि पूजन रामा देवी जी, मोतीलाल प्रसाद और पवन जायसवाल ने फुलवड़िया घाट पर किया था और उस काम को शुरू कराया। छत के लेवल तक मेरे समय में काम गया। वो छत का जिस लेवल तक पिलर पूरा खड़ा हो गया हम लोग के समय में, वर्तमान विधायक जब चुनाव जीते 2.5 साल तक राजद की सरकार थी, तेजस्वी यादव जी पथ निर्माण मंत्री थे,
और राजद के विधायक थे ढाका विधानसभा में, 2.5 साल तक फुलवरिया घाट के पुल में एक ईंटा नहीं जुट पाया। सरकार उनकी थी, मंत्री तेजस्वी जी थे, विभाग पथ निर्माण का वो पुल था, एक ईंटा नहीं जुट पाया। कोई प्रयास आपने नहीं किया। जमुआ घाट का कब शुरू हुआ? जब हम एनडीए गठबंधन को समर्थन कर रहे थे। मैं निर्दलीय चुनाव जीता था और मैं चुनाव जीतने के पहले कहा था कि अगर एक वोट से सरकार बनने और बिगड़ने वाली होगी तो ढाका घोड़ासान की जनता से हम पूछेंगे और आप जो निर्णय करेंगे उसके हिसाब से ही जाके हम मदद करेंगे। चुनाव जीतने के बाद ढाका के हाई स्कूल में और घोड़ासान के हाई स्कूल में मैंने सभा किया था। लोगों से हाथ उठवा के पूछा, लोगों ने निर्णय किया कि एनडीए गठबंधन को मदद करना है। मैं जाके बिहार विधानसभा में 4 दिसंबर को भाषण दिया और कहा कि ढाका विधानसभा की जनता ने ये निर्देश हमें दिया है, ये आदेश हमें दिया है कि आप एनडीए गठबंधन की सरकार को मदद करें। और मैंने सदन में भाषण किया और मैंने एनडीए गठबंधन की सरकार को मदद करना शुरू किया। हमारी आवश्यकता नहीं थी, फिर भी जहां भी हमारा आवश्यकता पड़ा, चाहे वो राज्यसभा का चुनाव, जिन चुनावों में भी जब आवश्यकता पड़ा, मैंने एनडीए गठबंधन की सरकार के साथ ईमानदारी से रहा और मैंने मदद किया। लेकिन जब माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी ने जीतन राम मांझी जी को मुख्यमंत्री बनाया, ये उनका निर्णय था, उन्होंने मुख्यमंत्री बना दिया। और मुख्यमंत्री बनने के पहले जब वो मंत्री थे बिहार सरकार के, तो मैं उनको लेके अपने घोड़ासान के श्रीपुर पंचायत में जनता दरबार में आया था। मेरा व्यक्तिगत जुड़ाव भी हो गया था। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब उनको अपना पद छोड़ के जीतन राम मांझी जी को सम्मान देके मुख्यमंत्री बना दिया और जब उनको हटाने की बात आई 6 महीना के बाद, तो मुझे लगा कि 6 महीना में कोई व्यक्ति बहुत अच्छा काम या बुरा काम नहीं कर सकता है। और चूंकि दलित और महादलित वर्ग के लोग भी हमें मत देते हैं, वोट देते हैं, तो मेरे मन में हुआ कि भाई जीतन राम मांझी जी मुख्यमंत्री हैं और इनको हटाने में अगर हम वोट करेंगे तो हमारे क्षेत्र में जो दलित महादलित वोट दिए होंगे उनको लगेगा कि विधायक जी तो निर्दलीय जीते, फिर ये ऐसा काम क्यों कर रहा है। तो मैंने वैसे परिस्थिति में जीतन राम मांझी जी की सरकार को मदद करने का काम किया, बचाने का प्रयास किया था। और जीतन राम मांझी जी जब मुख्यमंत्री थे, उसी पीरियड में मैंने जमुआ घाट का शिलान्यास कराया था बटन दबा के पटना से। चूंकि निर्दलीय मैं था, सरकार में प्रमुख सहयोगी हम लोग थे, मैंने कहा कि वो पुल अनिवार्य है, जरूरी है। उन्होंने बड़ी ईमानदार प्रयास किया और उन्होंने इस काम को किया, इसके लिए फिर से उनको धन्यवाद है। लेकिन झूठा जश लेने वाले जो माननीय हैं ढाका के विधायक, जो झूठा जश लेना चाहते हैं, उस समय भी जब हम विधायक थे तो ये एक प्रोपगंडा शुरू कराए थे कि रहमान सेतु, तो कोई कहता था राम सेतु, रहमान सेतु का हल्ला था। तो मैंने वहीं से बटन दबवा दिया कि भाई पहले पुल बनेगा, उसके बाद में न तय होगा कि राम सेतु होगा कि रहमान सेतु होगा। ये नामकरण तो विधायक को करना नहीं है, नामकरण तो सरकार के स्तर से होना है कि पुल का नाम क्या रहेगा। तो मैंने इस पचड़े में नहीं पड़ा। मेरा उद्देश्य तो पुल का निर्माण शुरू होना था, पुल की स्वीकृति होना था। मैंने अपने उद्देश्य की पूर्ति करने का प्रयास किया, लेकिन दुर्भाग्य से मैं विधायक नहीं रहा। और जो विधायक जीते ये क्या कर पाए, 5 साल में अपने घर के पुल को भी पूरा नहीं करा पाए। जो मेरे घर के बगल का पुल है, इसको तो इसलिए ही 2.5 साल हाथ नहीं लगा है कि इनको पता है कि भाई ये पवन जायसवाल का गांव है और सरकार इनकी थी, छूटा रहेगा तो पवन जायसवाल के खाते में ही रहेगा। लेकिन उनको ये सोचना होगा कि फुलवरिया गांव के अगल बगल में जो गांव है, चाहे वो बलुआ गुआवारी हो, चाहे वो महुआवा हो, चाहे वो दोस्तिया हो, बरहड़वा फतेह मोहम्मद हो, पर्री हो, चंदनवाड़ा हो, जमुआ हो, बगल में खैरवा हो, बरहड़वा फतेह मोहम्मद हो, सिसानी हो, हरदिया हो, खड़वी हो, इन गांवों में किसको ज्यादा वोट मिलता है? जिन लोगों ने आपको वोट दिया, इन लोगों के अरमान पर आपने पानी फेर दिया। इनको भी बरगनिया जाना पड़ता है, इनको भी सीतामढ़ी जाना पड़ता है। आपने इसके लिए कोई प्रयास नहीं किया है, तो कम से कम इन गांवों में वोट मांगने आप किस आधार पे जाएंगे? पवन जायसवाल छत के लेवल तक ले गया और रामा देवी जी चुनाव जीती, तो मैंने कहा था कि रामा देवी जी चुनाव जीत गई है, भाजपा गठबंधन की सरकार बनी है, नीतीश जी और भाजपा की मोदी जी की सरकार बनी है। 3 महीना में फुलवरिया घाट का टेंडर कराएंगे और काम शुरू कराएंगे। और 3 महीना में हम लोगों ने फुलवरिया घाट का टेंडर करा दिया। टेंडर हो गया, टेंडर डिसाइड होने के पोजीशन में था, तो जो पहले का कॉन्ट्रैक्टर था वो केस किया हाई कोर्ट में कि मेरा बकाया है, तो ये काम दूसरे को अलॉट कैसे हो रहा है। फिर से हाई कोर्ट में मामला है, हाई कोर्ट में मामला फंसा हुआ है, हाई कोर्ट से निर्णय होगा,
लेकिन हम लोगों ने इसके लिए ईमानदार प्रयास किया है। ईश्वर को भी ये ज्ञात था, ईश्वर भी इस बात से चिंतित थे कि प्रयास किए, पवन जायसवाल ने प्रयास की, रामा देवी ने प्रयास किए, मोतीलाल प्रसाद ने, तो आज का एमएलए दोनों पुल के उद्घाटन समारोह में कैसे भाग लेगा? ईश्वर को भी मंजूर था। आपका जमुआ भी पूरा नहीं हो पाया और आपने फुलवरिया को भी पूरा नहीं होने दिया। और चुनाव आचार संहिता लगने के एक दिन पहले आप बोर्ड लिखवाते हैं और बोर्ड का नामकरण कराते हैं रहमान सेतु। भाई साहब, उसका नाम रहमान सेतु अगर रखना था तो बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी व्यक्तिगत आपको जानते हैं, आपने माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलके क्यों नहीं प्रयास किया कि आपके 5 साल के विधायक कार्यकाल में ही वह पुल पूरा हो जाए और उस पुल का नाम रहमान रहे कि राम रहे, ये तो मुख्यमंत्री जी को तय करना था। आपने जमुआ घाट के लिए भी कोई प्रयास नहीं किया। आप अगर प्रयास किए होते तो 10 लाख 20 लाख का काम उस पुल का बाकी है, वो बाकी नहीं रहता और ये सौभाग्य आपको प्राप्त होता। मैं विधायक नहीं था, उस मंच पर जाने की हमको मौका नहीं मिल पाता, वो श्रेय हमें नहीं जाता। पूरा आपके समय में अगर होता तो उस उद्घाटन के मंच पर मुख्यमंत्री जी के साथ आप रहते। पवन जायसवाल तो बटन दबा के पटना से बटन दबवाया माननीय मुख्यमंत्री जी से और पुल का काम शुरू हो गया। आप चाहते तो पटना से ही बटन दबा के कोरोना में पुल का काम, पुल समाप्त करके उसका उद्घाटन करवा देते, नामकरण भी अपने हिसाब से आप करा लेते। ये सौभाग्य आपको नहीं मिला। आपने ढाका को सांप्रदायिकता के आग में झोंकने का प्रयास किया। आप जिस प्रकार का कृत्य किए 24 तारीख को, उस कृत्य में ढाका विधानसभा क्षेत्र की जनता ने, ढाका विधानसभा क्षेत्र के भाजपा के लोगों ने एक बार भी विरोध करने का काम नहीं किया। मैंने इसलिए नहीं किया कि आपको बोलने का मौका मिलेगा कि पवन जायसवाल किसी नाम का विरोध कर रहे हैं। मैं नाम का भी विरोध करूंगा और आपके गलत कामों का भी विरोध करेंगे, इसलिए कि नामकरण करना माननीय मुख्यमंत्री जी और सरकार को निर्णय लेना है। यह निर्णय ढाका के विधायक को नहीं लेना है, चाहे वो पवन जायसवाल हो, चाहे वो आज के विधायक हो। आपने अगर निर्णय किया, आपका गलत चीज था, आपने गलत निर्णय किया, आपने सरकारी नियमों को तोड़ा है, आपने उल्लंघन किया है। आपके विरुद्ध सरकारी कार्रवाई होनी चाहिए थी, लेकिन मैंने इन चीजों में नहीं पड़ा। मुझे पता है कि अगर ढाका विधानसभा क्षेत्र की जनता चाहेगी और ढाका विधानसभा क्षेत्र की जनता का उचित निर्णय अगर होगा तो जमुआ घाट के पुल का उद्घाटन फिर से विधिवत तो हुआ नहीं है, तो कागजी हुआ है नाम कमाने के लिए। बिहार सरकार के मंत्री करेंगे, माननीय मुख्यमंत्री करेंगे। उस समय ढाका के विधायक, शिवहर के सांसद को मंच पे रहने का मौका मिलेगा और ये नामकरण माननीय मुख्यमंत्री तय करेंगे कि नाम क्या होना चाहिए। इससे नाम से हमें मतलब नहीं है, हमें काम से मतलब है। मैंने उस काम का प्रयास शुरू किया था और आपने केवल झूठा जस लेने का प्रयास किया, इसलिए मैं इसका कड़ा विरोध करता हूं। और आप बोलते हैं कि ढाका के विधायक ने सपही चिटकाई में काम नहीं किया। अरे भाई साहब, आपका जो गांव है ना सपही, उस गांव को बिड़ता टोला से लेके और सपही तक जमुआ से रोड उठाया, जमुआ और जमुआ से होते हुए, गरैया से होते हुए बिड़ता टोला सपही को पवन जायसवाल जोड़ा था, ये आप नहीं जोड़े थे। जमुआ घाट का पुल आप पास नहीं कराए थे, आपके टाइम में नहीं हुआ था। आपका कब्रिस्तान का जो रोड है वो आपने नहीं कराया था। सपही के बनियापट्टी का रोड आपने नहीं कराया था। राजेंद्र शाह जी के नीम के पेड़ के रोड आपने नहीं कराया था, पवन जायसवाल कराया था, हमको मालूम है। और नया टोला में, बिड़ता टोला में, सपही में और चिटकाई में ट्रांसफार्मर आपने नहीं दिया था, मुझे पता है। दबदबा बना के आप वोटिंग कराते हैं गांव में। इस बार आपका दबदबा अपने पंचायत में समाप्त होने जा रहा है। आपको पता नहीं है, पंचायत के लोगों को भोज का निमंत्रण देके भीड़ जमा करके फोटो डाल दिए, आप पूछ रहे हैं कि भीड़ हो गया। अरे भाई, एक पंचायत में भी भोज जब कीजिएगा तो भीड़ हो जाएगा। आपने 5 साल के विधायकी में मुखिया जी को कभी नहीं बुलाया। आपके कार्यक्रमों में हारे जीते कितने मुखिया थे हमें मालूम है, कितने वार्ड थे हमको मालूम है, कितने समिति हैं, कितने सरपंच थे, कितने पैक्स थे, पता है। आपको निर्वाचित जनप्रतिनिधियों से मतलब नहीं है, आपको पराजित जनप्रतिनिधियों से मतलब नहीं है। आप 5 साल में अपने में मस्त थे, जनता से मतलब नहीं था। 245 गांव में से मैंने डाटा उठाया है, मेरे लोग भ्रमण किए हैं, मैं स्वयं भ्रमण किया हूं और 175 गांव ऐसा है 5 साल में जहां एक दिन आप कदम नहीं रखे हैं ढाका विधानसभा क्षेत्र का।
चुनाव जीतने के बाद 245 में से 175 गांव हैं जहां एक दिन आप नहीं गए हैं। ये कोई कागज में लिखा चीज नहीं है। हम भी बहुत गांव में गए हैं, सैकड़ों गांव में गए हैं, जहां के लोग कहे कि जीतने से नहीं आए तो हमने लिख लिया कि कहां आप नहीं गए थे। जहां के लोग कहे कि एक बार आए थे, ऐसे गांव की संख्या 70 थी, मैंने उसको लिख लिया। 10 गांव में हम लोग नहीं जा पाए तो नहीं लिख पाए। आपने क्या किया? 245 में से 127 गांव में आपने काम किया। काम कितना का किया? 3 लाख, 5 लाख, 7 लाख, 10 लाख, यही काम करके आपने खाना पूर्ति किया 127 गांव में। पवन जायसवाल ने 245 में 245 गांव में काम किया। सचिन तेंदुलकर जी तक का पैसा लाया, रेखा तक का पैसा लाया, प्रेम गुप्ता जी का पैसा लाया, संजय सिंह जी का पैसा लाया, सतीश जी का पैसा लाया। और 3 साल में जब मैं सरकार के साथ था 268 करोड़ रुपया का काम ढाका विधानसभा क्षेत्र में किया था। 3 साल में जब सरकार के साथ हम थे, रिपोर्ट कार्ड छपा के दिया था लोगों को पढ़ने के लिए। आपने क्या दिया? 15 साल का दूसरे एक काम को आपने उठा लिया। आपने क्या किया? 2001 से लेके 2020-19 तक, 2001 में, 2006 में, 2011 में, 2016 में जब जब वार्ड जीता, मुखिया जीते, समिति जीते, सरपंच जीते, पैक्स जीते, पंचायत समिति के लोग जीते, जीतने के साथ 2 दिन के अंदर में ढाका घुरासान की धरती पर पवन जायसवाल विधायक रहे नहीं रहे, जिला परिषद रहे, पूर्व जिला पार्षद रहे, विधायक रहे, पूर्व विधायक रहे, मैंने इन जनप्रतिनिधियों को बुला के ढाका घुरासान में सम्मानित किया, माला पहनाया और एक हौसला देने का काम किया कि आप जिस पोस्ट पर जीतते हैं, गांव के सबसे करीब हैं, आप मजबूत स्तंभ हैं, लोग की समस्या नजदीक से आप सुनेंगे। मैंने हौसला अफजाई किया। आपने 5 साल में किसको बुलाया? हम जब विधायक थे, मैंने विकास मित्रों के साथ, रोजगार सेवक के साथ, किसान सलाहकार के साथ, पंचायत सेवक के साथ, हल्का कर्मचारी के साथ, बीडीओ के साथ, सीओ के साथ, बीसीओ के साथ, कल्याण पदाधिकारी के साथ बैठक करता था। आपने किसके साथ बैठक किया 5 साल में? नाम याद है? विकास मित्र क्या होता है? कैसा होगा कौन विकास मित्र? पता नहीं होगा आपको, जानकारी नहीं होगी आपको। कब आपने प्रयास किया? हम लोग आशा की बात सुनते थे, हॉस्पिटल में बैठते थे, पंचायतों में स्वच्छता का खाता खुलना है उसके लिए प्रयास करते थे। वार्ड और नर्स का खाता कैसे खुलेगा? 3-3 बार रेफरल में बैठक किया। आपने क्या किया? किस चीज में आपका योगदान था? और आप कहते हैं कि मैंने काम किया है। कैसा काम आपने किया? आपकी कोई रुचि नहीं है। आपने पंचायत नहीं घुमा, गांव नहीं घुमा, प्रखंड नहीं घुमा। चिन्हित लोग जो वोट के 2, 4, 5 ठेकेदार हैं, इन लोगों से आपको 5 साल में मतलब रहा। आपको विश्वास है कि दल के हिसाब से और जाति के हिसाब से वोट लेने में सफल हो जाएंगे, लेकिन इस बार ये गरूर और ये ईमान आपका ढाका विधानसभा क्षेत्र की जनता तोड़ देगी कि न दल के हिसाब से हमें वोट मिलेगा न जाति के हिसाब से वोट मिलेगा। लोग, ये हिंदुस्तान है, ये बिहार है, लोगों को पता है किस पद के लायक कौन व्यक्ति होगा। आपको पता है केंद्र में नरेंद्र मोदी जी के प्रति लोगों को विश्वास था, तो नरेंद्र मोदी जी को विश्वास करके हिंदुस्तान की जनता ने वोट दिया और देश में एक स्वच्छ और मजबूत ईमानदार सरकार बनाने का प्रयास किया। जब दिल्ली की बात आ गई तो वही वोट देने वाले लोगों ने कहा कि नहीं, दिल्ली में मोदी जी नहीं है, दिल्ली में केजरीवाल जी को वोट देना है, चाहे जैसा भी निर्णय करे। नजदीक में केजरीवाल जी लगे तो केजरीवाल जी को वोट दे दिया। बिहार के लोगों ने केंद्र में मोदी जी को वोट दिया और राज्य स्तर पर नीतीश जी को वोट कर दिया। इस बार आपका मनोबल समाप्त होने जा रहा है। लोगों को पता है कि 5 साल में आपने क्या किया है। ये मानते हैं कि आपके वालिद साहब का राजनीति में बहुत अच्छा प्रभाव था, लेकिन हमारे बाबा पहलवान थे, इस आधार पर हम पहलवान नहीं हो सकते। हम कदर करते हैं आपके वालिद साहब का। जब उनका इंतकाल हुआ था, मैं भी मिट्टी देने गया था। ये सिस्टम और ये जिगर पवन जायसवाल के पास है। विरोधी मैं उनके पूरे जिंदगी भर रहा, लेकिन जब मृत्यु हो गई उनका, और जब हमको मिलते थे, मैं भी उनका कदर करता था, आदाब करता था, सलाम करता था। ये संस्कार हमारे गार्जियन ने हमें दिया। और जब उनका इंतकाल हुआ तो मिट्टी देने में सफल गया था। भाई साहब, आपको याद होगा जब आप विधायक में हार गए थे, मैं हाथ बढ़ाया था हाथ मिलाने के लिए आपसे, बिना हाथ मिलाए विधायक जी आप निकल गए थे। और जब मैं चुनाव हार गया तो मैं खोज रहा था कि बधाई दे दे, और जब आप मिले तो पीछे से टोक के और हाथ मिला के जीत की बधाई मैं दिया था। पवन जायसवाल के पास वो जीवट है कि जीतने के बाद भी आपको खोजा था और हारने के बाद भी आपको बधाई दिया था। आपने क्या है? फुलवड़िया और सफाई की बात करते हैं।
फुलवड़िया के 240 मुसलमानों ने आपको वोट दिया, कौम के नाम पर वोट दे दिया। मतीउर रहमान साहब के इंतकाल करने के बाद समर्पण भाव से वोट कर दिया। 5 साल में फुलवड़िया में आपने कदम नहीं रखा, एक बार वहां के मुसलमानों के वोट को आपने महत्व नहीं दिया। पवन जायसवाल को आपके गांव में 0 वोट मिला, सपही में 0, और पूरे पंचायत में 70 वोट अगर मिला या 140 वोट मिला तो पवन जायसवाल 5 साल में कम से कम 10 बार, 5 बार तो साड़ी बांटने गए होंगे, कार्यक्रमों में जाते थे, निमंत्रण में जाते थे। 10 बार सफाई झिटकाई में हम गए होंगे, वोट 0 मिला तब 10 बार गए थे। चकनगरी में 0 वोट मिला तब चकनगरी जाते थे। मैंने ट्रांसफार्मर दिया था। और फुलवड़िया की बात आप करते हैं, आप बोलते हैं कि फुलवड़िया में काम किया। कौन काम किया? गांव में गए नहीं, जो वोट दिया उससे भेंट नहीं हुआ। आपने काम कौन किया भाई? सफाई में मैं काम किया, गिना दिया। पवन जायसवाल की पड़तर विधायक जी नहीं कीजिए। आपको पड़तर करना चाहिए ऐसे व्यक्ति का जो काम नहीं किया हो, और उसमें आप सबसे आगे हैं। अपना पड़तर अपने आप से कीजिए। मेरे समझ में आपके बराबरी का कोई व्यक्ति नहीं है जिससे आप पड़तर करेंगे। जितना सम्मान लोगों ने दिया, जितना ज्यादा वोट दिया वालिद साहब के नाम पर, या 30 साल के गैपिंग को समाप्त करने के लिए उस पर आपने पानी फेर दिया। इसलिए आपका पड़तर किसी से आप मत कीजिए। जिससे आप कीजिएगा उस व्यक्ति की तौहीन हो जाएगी। ये सरकारी काम छोड़िए विधायक जी। आप बोल रहे थे अपने रिपोर्ट कार्ड में कि 100 रुपया का सामान बांट दिए कोरोना में, और गला फाड़ के चिल्लाते हैं कि ये कर दिया वो कर दिया। अरे भाई साहब, मैं भी कहा था, आपने मेरे भाषण को ठीक से नहीं सुना था। मैंने कहा कि वो पैकेट 100 रुपया का हो चाहे 150 रुपया का हो, जब आदमी को भूख लगता है ना, खाने के लिए कुछ नहीं रहता है, तो बिहार की सरकार, सेंट्रल की सरकार फ्लाइट से क्या गिराता है, हेलीकॉप्टर से क्या गिरता है? चूड़ा गिरता है, मीठा गिरता है। अगर 1 किलो चूड़ा होगा तो 40 रुपया उसका दाम होगा, मीठा होगा तो 20 रुपया का मीठा होगा। अब कोई कहे कि 60 रुपया का क्यों गिरा है? आफत है, रास्ता बंद, कम्युनिकेशन बंद। तो 100 रुपया का भी सामान अगर सरकार हेलीकॉप्टर से गिरा दिया तो जितना का सामान है उससे ज्यादा का भाड़ा लगता है हेलीकॉप्टर में। पवन जायसवाल सरकार नहीं था, सरकार आप थे, आप विधायक थे। पवन जायसवाल पूर्व विधायक थे। हम जब विधायक बने, इस राज्य में कोई विधायक शादी नहीं कराते थे, और मैंने एग्रीमेंट भी नहीं किया था कि जीतेंगे तो शादी कराएंगे। लेकिन हमको लगा कि ढाका की जनता ने दल को छोड़ दिया और दिल से पवन जायसवाल को विधायक बनाने का प्रयास किया है, तो हमें भी अलग ढंग से विधायकी करना है। कुछ ऐसा काम करना है कि लोगों को लगे कि मैंने अगर अलग हट के पवन जायसवाल को वोट दिया है तो पवन जायसवाल ने भी मेरे लिए अलग हट के काम किया। मैंने 5 साल में 375 लड़कियों की शादी कराया, 32 को निकाह हुआ, बाकी शादी हुआ। 11,000 का चेक, 30,000 का सामान, 11 बैंड। रिक्शा पर लड़के नहीं बैठे थे, सभी लड़के घोड़ा पर बैठे थे, चाहे घोड़ा नेपाल से आए चाहे बगहा से आए। एक लड़का को रिक्शा पर नहीं बैठने दिया, ताकि आपके जैसा विधायक ये कहे कि गरीब का लड़का है तो रिक्शा पर बैठा दिया। हमको मालूम था कि अगर ये काम हम करते तो आप ये बात करते। दोंगा कराते थे, जो गौना आप बोलते हैं, दोंगा कराते थे। 4 गो कुर्सी, टेबल, सिलाई मशीन, गैस सिलेंडर, चूल्हा, पैर पोछना देते थे, लड़का के पैर में मिट्टी नहीं लगे, मच्छरदानी देते थे कि लड़का के मच्छर नहीं काटे, और घड़ी भी देते थे कि लड़का टाइम देख के घरे आ जाए ताकि घर में झगड़ा नहीं हो। विधायक जी, आपने अपना घड़ी भी आप बंद रखते हैं, आपका अपना घड़ी भी चालू नहीं है। 5 साल में आपका घड़ी ये नहीं बताया कि जिस ढाका विधानसभा क्षेत्र की जनता ने आपको 85,000 वोट दिया है, जहां की जनता ने आपको 3,000 वोट दिया, जहां की जनता ने आपको 2,000 वोट दिया, उस गांव में 5 साल जाने के लिए आपका घड़ी कभी आपको नहीं बता पाया। आपके घड़ी में डेट नहीं है, आपको पता नहीं है कि 5 साल कैसे बीत गया, किस गांव में कब जाना चाहिए। मैंने लड़कों को जिसकी शादी कराया उसको, लड़की को घड़ी देता था कि टाइम का महत्व होता है। आपकी शादी हम करा रहे हैं, जिंदगी आपको जीना है, सुखाल जिंदगी जीजिए, खुशहाल जिंदगी जीना है, और समय का पाबंदी देखना है, समय के हिसाब से काम करना है। मैंने उन लड़कियों की चिंता किया, सिलाई मशीन देता था कि वो स्वयं जीव को उपार्जन करे, सिलाई कटाई करके अपने परिवार का गुजर बसर करे। साइकिल देता था। भाई साहब, आपने क्या किया है? आपने मुस्लिम समाज के गरीब और यतीम खाना में जाके 5 साल में एक गरीब लड़की को एक निकाही अंगूठी तक आपने नहीं दिया, और आप पवन जायसवाल का पर्दा करते हैं। अगर किसी
मदरसा में जाके भी 5 रुपया का दान आपने अगर दे दिया होगा 5 साल में, तो उस मदरसा का नाम बताइए, उस मौलाना का नाम बताइए, उस कारी साहब का नाम बताइए जिसके मदरसा में जाके 5 साल में 1 रुपया आपने दे दिया होगा गरीब बच्चों के लिए। पवन जायसवाल की बात करते हैं आप। 450 शादी हुआ, आप सोचते होंगे कितना रुपया खर्च हुआ होगा। ये फेसबुक लाइव है, हमारे पक्ष के लोग भी इस बात को सुनते होंगे, विपक्ष के लोग भी सुनते होंगे। मैं चुनौती के रूप में कहता हूं, शादी पर चाहे जितना खर्च हो गया हो, गांव में एक जलसा होता है, एक महलूद होता है, एक अरजाम होता है, नमाज जग होता है, तो लोग गांव में चंदा सुनते हैं, क्योंकि सामाजिक काम होता है, बिना चंदा का हो नहीं सकता है। पवन जायसवाल को केवल एक वोट मिला था, वो वोट आजादी के बाद से लोग, गांव के लोग वोट किसी ना किसी को देते हैं, हमें भी वोट मिला, और एक वोट में इतनी बड़ी ताकत थी कि 450 शादी हो गया। ढाका घोड़ासान के किसी गांव के धनिक या गरीब को एक मुट्ठी चावल देने की जरूरत नहीं पड़ी थी। कोई गांव की जनता, कोई शहर का कोई व्यक्ति कह दे कि उसको 5 रुपया चंदा देना पड़ा हो, आपने वोट दिया था, कार्यक्रम कैसे होगा ये व्यवस्था हमको करनी थी। अपने बुद्धि से, विवेक से मैंने उस कामों को किया है। आपने क्या किया? वोट तो आपको ही मिला था, हमको तो एक आदमी एक ही वोट दिया, आपको तो एक आदमी 10 वोट दे दिया, आपको एक आदमी 10 वोट दिया। यही कारण है कि आप विधायक बन गए, जितनी ऊर्जा से, जितनी ताकत से, और जितना बिना पिटाई गाली का परवाह किए लोगों ने आपको मदद किया, 10-10 वोट दिया। उसके हिसाब से आप अपने समाज के लोगों के सोच पर, समाज के गांव के लिए आप खड़ा उतरने का काम नहीं किया। आप हमसे बराबरी करते हैं। आप बोल रहे थे कि मैंने भी इफ्तारी कराया था। आपके वालिद साहब मुस्लिम समाज के बहुत बड़े लीडर थे, मैं सम्मान करता हूं। पवन जायसवाल हिंदू समाज से आता है। 2001 में मैं जिला परिषद हुआ था, और 2001 में मैंने साड़ी बांटना भी शुरू किया था और इफ्तार भी शुरू किया था। शायद आपको पता नहीं है, आपके वालिद साहब जब थे, ठीक से, चूंकि आपसे अच्छा संबंध तो था नहीं, बहुत अच्छा बात भी नहीं होती होगी आपको, आप उनसे पूछिए जो आपके वालिद साहब के साथ रहते होंगे कि पवन जायसवाल 2001 में चुनाव लड़ा, उस समय से लोग लेके और जब तक मैं चुनाव लड़ा, हमको हराने के लिए आपके वालिद साहब कैसा कैसा काम करते थे, कैसे कुचक रखते थे हमको हराने के लिए। उसके बावजूद गवंद्री जैसे पंचायतों में, जिला परिषद के चुनाव में, ये ढाका 48 का जो क्षेत्र है, हिंदू की बात तो छोड़ दीजिए, मुस्लिम समाज के लोग भी 60% से ज्यादा वोट पवन जायसवाल को देते थे। 2001 में मैं जिला परिषद हुआ, और 2001 से मैंने साड़ी बांटना भी छठ में शुरू किया था, 48 नंबर जिला परिषद में, और मैंने इफ्तार भी शुरू किया था, और मैंने 14 बरस तक इसको जारी रखा। आप मुस्लिम समाज से आते हैं, आप बताइए कि 5 साल आप विधायक रहे, 5 साल में आपने मुस्लिम समाज के लोगों के लिए इफ्तारी कितना दिन किया? मैं 14 साल इसलिए किया, 60% लोग हमको वोट देते थे। आपके पिताजी के मना करने के बाद भी करसैया में, रामजी दुबे टोला में, गवंद्री में, बंजरहा में, छोटा चांदमोहन में, खड़ुआ में, खरवी में, तेल्हारा में, गुरेनवा में, इन जगहों के मुसलमान समाज के 60% लोग जिला परिषद में हमें वोट करते थे, और उनका मैं सम्मान करता था। अपने धर्म को भी देखते थे और आपके धर्म का भी सम्मान करते थे, इफ्तार कराते थे, ताकि लोगों को लगे कि मैंने मतीउर रहमान साहब की बात को काट दिया, तो पवन जायसवाल एक ऐसा नेता है कि अपने धर्म की भी बात, छठ के मौके पर साड़ी बांटता है, तो रमजान के मौके पर इफ्तार कराता है। मैंने किया, आपने क्या किया? आपने विधायक रहते हुए हिंदू समाज का 30,000 से ज्यादा वोट आपने लिया। एक साल होली मिलन कराया, दूसरे साल से होली मिलन आपने बंद कर दिया, दूसरे बार होली मिलन नहीं कर पाए। 5 साल में एक बार होली मिलन आपने किया, 4 साल बंद, और 5 साल में एक बार आपने इफ्तार किया, 4 साल बंद। न तो आप हिंदू के हैं, ना आप मुसलमान के हैं। पवन जायसवाल से बराबरी करने की जरूरत आपको नहीं। कौन काम आपने किया? जब विधायक बन गए, 25,000 साड़ी प्रत्येक साल बांटना शुरू किए। ढाका घोड़ासान के गांव में अपने से जाते थे साड़ी बांटने, गांव की गरीब महिलाओं को, गांव की मजबूर महिलाओं को, गांव के विधवा महिलाओं को। ऐसी महिलाएं आती थी जिसके पास बेटा नहीं है, पति नहीं है, बेटी नहीं है, छठ के मौके पर उनको साड़ी देते थे, श्रद्धा से देते थे। बहुत महिलाएं ऐसी थी जिसको नया पहनने का मन होगा छठ में, लेकिन बेटा नहीं है, पति नहीं है। गांव में देने वाले कोई होंगे, देते भी होंगे, कुछ लोग छूट जाते होंगे। वैसे गरीबों तक पवन जायसवाल पहुंचता था। आपने चिन्हित 5 लोगों के अलावा न तो गरीबों के पास पहुंचने का प्रयास किया, न अमीरों के पास आपने पहुंचने का प्रयास किया। कभी आपने सोचा है विधायक जी, 25,000 साड़ी पवन जायसवाल छठ के मौके पर बांटा, 245 गांव में 100 रुपया का साड़ी हुआ तो 25 लाख का साड़ी हुआ। 5 साल में 1.25 करोड़ का साड़ी बट गया।
एक वोट हमको भी मिला था, एक वोट आपको भी मिला, आपको तो 10 मिल गया, एक आदमी 10 दे दिया, तो मैंने 1.25 करोड़ का साड़ी बांट दिया, 325 शादी करा दिया। आपने क्या किया? मैं विधायक था, बता रहे थे ना 175 गांव में आप नहीं गए हैं, 70 गांव में एक बार 2 बार गए हैं, बात हो गई खत्म। पवन जायसवाल जब विधायक था 245 में 245 गांव में जाता था। चुनाव लड़ने के पहले जिस तरह पैदल घूमे थे, चुनाव जीतने के बाद भी उसी तरह पहली बार पैदल घूमा और ग्रामीण प्रवास यात्रा करता था। मोटरसाइकिल लिया था बुलेट, बैठ के ढाका के 37 पंचायत और नगर पंचायतों में सुबह में ठंडा के उस 4 डिग्री 6 डिग्री ठंडा में मोटरसाइकिल पर निकल के गांव में जाते थे, जनता दरबार लगाते थे, खेल कूद का आयोजन कराते थे, रात में उसी गांव में रुकते थे। चले जाइए झरोखर में, रामलाल कुशवाहा जी पैक्स के अध्यक्ष हैं, उनके यहाँ रुक गए थे। चले जाइए कवैया में, मंटू कुशवाहा जी मुखिया जी हैं, उनके घर पे रुक गए थे। चले जाइए लखनसेन में, हरेंद्र जी के यहाँ रुक गए थे। कितना बताएंगे विधायक जी, आप पर इसका असर पड़ने वाला नहीं है। 5 साल में जब सीख नहीं पाए पवन जायसवाल से आप, तो अब क्या सीखिएगा? अब तो आपका टाइम 1 महीना बाकी रह गया। तो मैंने ग्रामीण प्रवास यात्रा शुरू किया, जनता दरबार लगाते थे। निर्दलीय विधायक पवन जायसवाल 5 साल में बिहार सरकार के 18 गो मंत्री को ढाका घोड़ासान के गांव में लाने का काम किया। 18 मंत्री आए जनता दरबार में। शाहिद अली खान साहब आ गए, जीतन राम मांझी जी आ गए, श्याम रजक जी आ गए, नरेंद्र सिंह जी आ गए, नरेंद्र नारायण यादव आ गए, सुखदा पांडे जी आ गई। 18 गो मंत्री को पवन जायसवाल ने ढाका घोड़ासान के गांव में लाया। डीएम साहब को लेके समनपुर के बसतपुर में रात के 9 बजे पहुंच गया। दलपत के सिसवा मंगल के जनता दरबार में डीएम साहब को लेके गया, डीडीसी को लेके गए, सिविल सर्जन को लेके गए, एडीएम को लेके गए। विधायक जी पूरा 5 साल बीत गया, आप तो चौकीदार लेके गांव में नहीं गए हैं। पवन जायसवाल की बराबरी करते हैं आप? कैसी बराबरी करते हैं आप? ये 18 मंत्री आपकी सरकार थी 2.5 साल। अगर हमसे हमारी तुलना करनी होती तो 18 साल में 19 विधायक लेके मंत्री लेके गांव में गए रहते। आपको पता है कि मंत्री ले जाने से वोट नहीं मिलता, घूमने से वोट नहीं मिलता है। आपको किसी ने बता दिया है। आपको पता है कि वोट आप ले लेंगे जाति के हिसाब से, वोट ले लेंगे पार्टी के हिसाब से, इसलिए आप इसका महत्व नहीं देते हैं। लेकिन पवन जायसवाल को यह पता है कि वोट काम के आधार पर भी मिलता है। इसका प्रमाण है, मैंने शुरू में ही बताया है कि मैं शुरू से चुनाव लड़ा। पहली बार लड़ा 19,000, दूसरी बार लड़ा 29,000, तीसरी बार लड़ा 49,000, चौथी बार लड़ा 68,500 वोट पवन जायसवाल को आया। मेरा वोट कभी घटा नहीं है। इसलिए आपका तो समाप्ति है, समय समाप्त है, इसलिए आपके बारे में बहुत कहने की जरूरत नहीं है। हम एक आग्रह जरूर करेंगे कि जितना समय आपका बाकी है, बोली विचार जरूर ठीक कर लीजिए। विधायक जी, बोली विचार ठीक कर लीजिए। अभ्रंश शब्दों का इस्तेमाल आप करते हैं, इसको कह दो विधायक ऐसा है, ऐसा मत बोलिए। चूंकि आप अब पूर्व विधायक होने वाले हैं, फिर आपके बारे में पवन जायसवाल तो कभी बोल नहीं सकता है। पूर्व विधायक भी आप होंगे तो हम आपको विधायक जी कहेंगे, पूर्व विधायक जी कोई बोलता नहीं है। तो हम तो सम्मान आपको देंगे और आपको खुशी होनी चाहिए कि पवन जायसवाल ऐसा व्यक्ति आपका प्रतिद्वंदी है और कह भी रहा है कि जब आप पूर्व विधायक होंगे तो आपको विधायक जी कहेंगे। संतुष्टि आपको करना पड़ेगा। आपने जैसे भाषा का इस्तेमाल किया है अपने गांव सफाई के मीटिंग में, जिस प्रकार की बात आप बोलते हैं, जितना झूठा बात करते हैं, अगर इतना ही झूठा बात 5 साल गांव में जाके आप कह रहते तो गांव का लोग उसको सच मान लेता। क्योंकि कभी कभी झूठ बात को भी अगर 100 बार कहिएगा तो सच हो जाएगा, लेकिन एक दिन झूठ बोल के सोचिएगा सच बना देना, तो ये संभव नहीं है, ये उचित चीज नहीं है। मुझे खुशी है, वहां हम लोग चुनाव आयोग के डेट का भी स्वागत करते हैं, पार्टी ने भी स्वागत किया है और पार्टी के सभी समर्पित कार्यकर्ता पार्टी के लिए और जो व्यक्तिगत जुड़े हुए आपसे उनसे लोग हैं, वो व्यक्तिगत के हिसाब से सभी लोग इस अभियान में लगे। और मेरा आग्रह होगा, गुजारिश होगा, 2-3 दिन के अंदर में विधिवत बरसात के कारण बहुत रेनी भारी वर्षा और वज्रपात की संभावना थी और चूंकि क्षेत्र में घूमने का कार्यक्रम निर्धारित था, तो हम लोगों ने 27 तक का कार्यक्रम स्थगित कर दिया था घूमने का, कि कभी कोई ऐसा दुर्घटना हो जाए, कोई बात हो जाए, वज्रपात की घटना, सभी लोग के हाथ में मोबाइल रहता है और एक बहुत बड़े समूह में आदमी घूमता है, तो एक बदनामी हो जाएगी। वोट हमने काम किया है, दूसरा व्यक्ति भी काम किया नहीं किया, वोट तो काम और विकास और दल के आधार पर होता है। इसलिए मैंने कार्यक्रम को स्थगित कर दिया था और विधिवत हम लोग 30 तारीख के बाद से कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। तब तक पार्टी का भी निर्देश आ जाएगा और पार्टी का निर्देश आ जाएगा, फिर उसके बाद हम लोग विधिवत भ्रमण का काम शुरू करेंगे। लेकिन कार्यकर्ताओं को, दल के लोगों को
समर्पित टीम को कभी भी इसका इंतजार नहीं करना है कि घोषणा कब होगा, विधायक जी कब आएंगे। आप स्वयं को विधायक जी समझिए, स्वयं को आप भारतीय जनता पार्टी का समर्पित कार्यकर्ता समझिए, स्वयं को आप एनडीए का कार्यकर्ता समझिए और आज से ही अपना चुनाव समझ के इस अभियान में आप लग जाइए। यही आपसे आशा है, उम्मीद है। चाहे आप सरकारी कर्मी हो, चाहे आप गैर सरकारी कर्मी हो, चाहे आप गांव गंवई के गरीब लोग हो, चाहे गांव गंवई के अमीर लोग हो, पिछड़ी जाति के लोग हो, अगड़ी जाति के लोग हो, दलित हो, महादलित हो, अल्पसंख्यक समाज के लोग हो, सभी लोग से मेरा फिर से प्रार्थना है, निवेदन है कि विगत 5 वर्षों में जब मैं विधायक था या 5 साल विधायक नहीं रहा, हमसे कोई गलती हुई होगी अनजाने में तो आप उसको क्षमा करेंगे और याद करेंगे कि ऐसे कोरोना महामारी के समय में आज के विधायक जी का काम क्या था। ये कहते हैं कि 100 रुपए का सामान बांटे, गला फाड़ ली। अरे भाई साहब, आप चॉकलेट लेके गांव में काहे नहीं गए? 100 रुपया हम एक आदमी को थोड़े बांट दिए। आप कोई रुपया तो बांटे नहीं, रुपया कोई थोड़े खाता है। कोई बाहर से आया है, डर है कि कोरोना है कि नहीं है, परिवार से अलग, बच्चों से अलग, माता पिता से अलग, पत्नी से अलग, उसको क्वारंटीन सेंटर पर रहना है। पैदल चल के आया है, सैकड़ों किलोमीटर चल के आया, मोतिहारी से, मुजफ्फरपुर से, गोपालगंज से पैदल चल के आ रहा है, पुलिस से बचते बचते आ रहा है। 3 जगह रास्ते में 14 दिन क्वारंटीन हो गया और पूरे कोरोना के टाइम में 6 महीना में आपका मोबाइल बंद। लोगों को बात नहीं होती थी। पवन जायसवाल के पास अपना 2 नंबर, उसको बढ़ा के 12 नंबर और बढ़ा दिया, 14 कर दिया। 12 नंबर फेसबुक पर जारी किया, लोग फोन करते थे, नंबर नोट कराते थे, एड्रेस नोट कराते थे और हमारे लड़के कंप्यूटर पर बैठ के यहां से मोतिहारी डाक बंगला से जिस राज्य का में फंसा हुआ व्यक्ति होता था, ढाका, घोड़ासान, चिरैया का, उसका रजिस्ट्रेशन कराते थे। 4400 लोगों के खाता में 500-500 रुपया भेजा। भाई साहब, आपने क्या किया? 24 तारीख को लॉकडाउन हुआ, 26 तारीख 2 दिन के अंदर में पूरा हिंदुस्तान का सड़क बंद, रोड बंद, हवाई जहाज बंद, आवागमन बंद, दुकानें बंद। और पवन जायसवाल ने गोरखपुर से 5 गो ऑटोमेटिक मशीन मंगा लिया, 2000 लीटर का टंकी मंगा लिया, 5 गो पिकअप मंगाया, डीएम साहब से परमिशन करा लिया, नियम के हिसाब से परमिशन करा के, और मैंने ढाका, घोड़ासान और अगल बगल के क्षेत्रों में सैनिटाइज और छिड़काव का काम शुरू कर दिया 26 तारीख से। आपने क्या किया? लॉकडाउन 3 तक तो आप ठीक थे, 3 के बाद में कोरोना हो गया आपको, तो बाकी लॉकडाउन 3 के 3 महीना में आपने क्या किया? 3 महीना में तो कोई काम आपका नहीं हुआ। मोबाइल बंद था, कोरोना के बहाने 3 महीना बिता दिए, बिना कोरोना का 3 महीना बिता दिए, पवन जायसवाल से बराबरी करते हैं। उसके बाद छिड़काव के बाद में पैसा भेजा, रजिस्ट्रेशन कराया, उसके बाद भी मन नहीं भरा। जब लौटने लगे लोग तो फोन करते थे कि विधायक जी, सेंटर पर नाश्ता का व्यवस्था नहीं है, सभी दिन नाश्ता करा नहीं सकते थे। तो मैंने 100 रुपया 150 का पैकेट बनवाया, चूड़ा डाला, भूजा डाला, मीठा डाला, भुजिया डाला, सेव डाला, एप्पल जिसको कहते हैं, बिस्कुट डाला, साबुन डाला, ब्रेड डाला, मास्क डाला और इसको तैयार करके भेजते थे सेंटरों पर। 15,000 पैकेट बनवाए। और ढाका, घोड़ासान का कोई ऐसा सेंटर नहीं है, कोई ऐसा स्कूल नहीं था जहां सेंटर सरकारी बना हो जहां पवन जायसवाल का पैकेट नहीं पहुंचा हो। आपने कभी विधायक जी सोचा है? आपका गणित भी कमजोर है। 15,000 पैकेट अगर 100 रुपया का होगा तो 15 लाख का हो गया, और 150 का होगा तो 22.5 लाख हो गया। आप 100 रुपया में गला फाड़ने की बात कर रहे हैं। ये 22.5 लाख का सामान हुआ जो कोरोना पीरियड में सेंटरों तक मैंने पहुंचा दिया। और कहां पहुंचाया? जहां वोट मिला वहां भी पहुंचा दिया और आपके घर पर भी पहुंचाया था। अगर आपके भी कोई परिवार का व्यक्ति अगर क्वारंटीन सेंटर पर नियम से होता तो पवन जायसवाल और प्रियंका जायसवाल का पैकेट आपके परिवार का व्यक्ति जो सेंटर पर होता उसके हाथ में भी जाता, भले वो लेता या नहीं लेता। लेकिन ढाका, घोड़ासान का 1000 वोट देने वाला गांव, 4000 वोट देने वाला गांव में आपका एक चॉकलेट नहीं गया किसी बच्चों को। आप तो आप हैं, आपके कोई आदमी, आपका कोई कार्यकर्ता लेके किसी गांव में नहीं गया किसी बच्चे के पास कि तुम्हारे बाबूजी, तुम्हारे माँ दिल्ली में फंस गए हैं, बउआ तू चॉकलेट खा ला। ऐसा भी आपने नहीं किया है। मेरी बराबरी करते हैं। पवन जायसवाल से सीखिए और सीखने के बाद अगले 15 साल बाद आप फिर से विधायक बनने का प्रयास कीजिएगा। यही आपको शुभकामना देते हैं और क्षेत्र की जनता से फिर से प्रार्थना करते हैं कि आपका आशीर्वाद, स्नेह, प्यार और मोहब्बत हम लोगों के प्रति बनी रहे। आप आज से ही चुनावी अभियान में लगिए और फिर से ढाका विधानसभा क्षेत्र को
विनाश से विकास की पथ पर ले जाने में अपना आशीर्वाद, स्नेह और प्यार मोहब्बत देने का कृपा करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।